धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यती नरसिम्हानंद की हत्या करने के लिए दो लोग कथित तौर पर मंदिर में घुस गए। जी हां, वही मंदिर जहां बोर्ड लगा हुआ है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, लेकिन फिर भी इन दो हमलावरों में से, कथित तौर पे जो हमलावर हैं उनमें से एक मुसलमान निकला जो नाम बदल के अंदर गया है। क्या है ये पूरा प्रकरण और किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा और समझा जा सकता है और अब तक की तमाम चीज़ें किस तरीके से सामने आई हैं, वही बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुछ भौगोलिक स्थिति को समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश राज्य है, गाजियाबाद ज़िला है, डासना नगर पंचायत है, यहाँ पे मतलब कस्बा है और यहाँ पे एक देवी का मंदिर है जिसमें स्वयंभू अपने आप को यहाँ का महंत घोषित किए हुए बैठे हैं यती नरसिम्हानंद सरस्वती। मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं, लेकिन उनका यहाँ पे कब्जा है, बरकरार है। उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, जाति से त्यागी बताए जाते हैं और उन्हें लगता है कि मुरादनगर और मोदी नगर जो दो सीटें हैं यहाँ पे त्यागियों का वोट ज़्यादा है, 2022 का चुनाव यहाँ से लड़ जाएं और वही आदित्यनाथ योगी वाले स्टाइल में, जैसे वो खुद भगवाधारी हैं वैसे ये भी नेता बन जाएं। भाई एग्जाम्पल तो अब सबके सामने सेट हो ही चुका है। तो ये है भौगोलिक स्थिति। अब इन्होंने एक वीडियो लाइव किया है जिसमें बताया है कि कैसे रात को 9 बजे कुछ लोग मंदिर में घुस गए। वो दो लोग हैं जिसमें से एक ने अपना नाम काशी गुप्ता बताया और दूसरे ने अपना नाम जो है वो विजय वर्गीय बताया। और दोनों को जब इनके जो शेर हैं वहाँ घूमते हैं, बहुत सारे शेर हैं, इनके कहना, इन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। उस मंदिर में जैसे आप जाएंगे तो इन्होंने बहुत सारे शेर छोड़ रखे हैं। तो शेर जो हैं वो घूम रहे थे, उन्होंने इन्हें रोक लिया। जब तलाशी ली तो पता चला कि उनके पास से साइनाइड मिला। जानते हैं ना साइनाइड क्या है? गूगल कर लीजिएगा, बहुत सारी फिल्मों में दिखाया भी गया है। वह साइनाइड का सबसे अच्छा सीन अगर मुझे किसी फिल्म में लगा तो वो लगा बिच्छू में। जानते हैं ना बिच्छू, बॉबी देओल वाली, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। और उसके पास से सर्जिकल ब्लेड मिला जिससे दावा किया जा रहा है कि ये जो हैं यती नरसिम्हानंद की हत्या करने आए थे। पहले आप उनकी ज़बानी कुछ चीज़ें सुन लीजिए, मुझे नहीं बताना पड़ेगा इसलिए नाम वाम सब वो बता रहे हैं, फिर आगे कुछ खास पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आज 2 जून 2021 की रात है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 9:15 बजे हुए हैं। मैं लगभग 8:45 बजे यज्ञ से उठता हूं। रोज मेरा दैनिक हवन चलता है, यज्ञ से उठता हूं कल लगभग 8:45 बजे। आज हमारे मंदिर में एक मुसलमान और एक हिंदू सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर मेरे यज्ञ से उठने के समय यहां आए। मुसलमान आया, उसका दुख नहीं है मुझे, लेकिन हिंदू उसे लेकर आया, इस बात की बहुत पीड़ा है मुझे। ये बता रहे कि नागपुर से आए हैं, नागपुर से। अब पता नहीं कौन क्या करने आए थे, वो सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर। ये तो पुलिस जांच करके बताएगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जांच करके ये बताएगी कि वो कोई निर्दोष लोग थे और गलती से आ गए थे पानी पीने, या कोई और का हो सकता है कि किसी की सर्जरी करने डासना के शिव शक्ति धाम में आ गए हो। उन्होंने बाहर एंट्री पर अपना नाम, दोनों ने हिंदू लिखवाया, मुसलमान ने भी अपना नाम काशी गुप्ता लिखवाया एंट्री पर, और पुलिस वालों ने बिना तलाशी लिए उन्हें अंदर आने दिया। ये पुलिस वालों की बड़ी महानता है। ये तो मेरे अपने बच्चों ने उन्हें पकड़ लिया। दुख की बात यह है कि आज मैंने अपने जो संकल्पित हवन थे उनका सुबह ही उद्यापन जिसे कहते हैं ना वो किया था, और मैं शाम के समय मंदिर के बाहर चला गया था। ना मैं मंदिर में था और ना ही मेरे साथ रहने वाले मेरे शेर, मेरा जो वैनगार्ड है हरावल दस्ता, कोई भी मंदिर में नहीं था। वरना ये लोग जो सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर हमारे मंदिर में पानी पीने आए होंगे, या तो पानी पीने आए होंगे या बेचारे और किसी परेशानी में आए होंगे। अगर मैं यहां होता तो मैं इन्हें बताता कि सर्जिकल ब्लेड और साइनाइड लेकर घुसने वालों का क्या अंजाम होना चाहिए। ये तो पुलिस वाले उन्हें ले गए हैं थाने में, अब पता नहीं कैसे कैसे इस केस को दबाएंगे।
इस देश में पुलिस के पास केवल एक काम है कि जिहादियों के द्वारा की जा रही गंदगी पर केवल पर्दा डालना, ताकि हिंदूवादी सरकारें बदनाम ना हो, वे नेता बदनाम ना हो जो अच्छी तरह से प्रॉपरली मेरी सिक्योरिटी नहीं होने देना चाहते। थोड़ी देर में पता चलेगा, अभी पुलिस का स्टेटमेंट आएगा, एसपी साहब का, हमारे एसएसपी साहब का, एसपीआरए साहब का, कि कोई बहुत बड़े डॉक्टर थे जो साइनाइड लेकर और जो सर्जिकल ब्लेड लेकर यहां दासता देवी मंदिर में मेरी कोई सेवा करने आए होंगे। वो जरूर मुसलमान मौलानाओं ने कहा है ना कि मेरी गर्दन काटेंगे हर कीमत पर। हरामजादो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हारे कुत्तों को मिला नहीं यहां, और ये मेरा दुर्भाग्य है कि उस समय मैं यहां नहीं था, वरना दुनिया देखती है दासता मंदिर को और आज हम पूरी दुनिया की चर्चाओं में होते। मेरा एक एक हिंदू से केवल इतना ही निवेदन है, देखते रहो कि ये इस्लाम के जिहादी मेरे साथ क्या कर रहे हैं और तुम्हारी राजनीति मेरे साथ क्या करवा रही है। मेरा नाम यति नरसिंहानंद सरस्वती है। मौत मुझे डरा नहीं सकती, मेरे शत्रु मुझे पराजित नहीं कर सकते। मेरी मौत का दिन मेरी मां और महादेव ने तय किया है, उसकी चिंता नहीं है मुझे। जितना ये जिहादी मुझसे मिलने के लिए बिल बिला रहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा तड़प मेरे दिल में इनसे मिलने के लिए है। मेरी मां और महादेव से प्रार्थना है कि जल्दी ही वो दिन आए जब मैं 1 to 1 इन जिहादियों से मिलूंगा, और हमारी पुलिस की और नेताओं की कृपा रही तो उस दिन में ज्यादा देर नहीं है। सुन लिया आपने, ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती है और इन्होंने तमाम चीज़ें आपके सामने रखी और इनका सीधा सीधा आरोप है कि पुलिस वालों ने बगैर तलाशी लिए आखिर अंदर कैसे आने दिया। यानी कि साफ शक जता रहे हैं कि पुलिस जो बाहर खड़ी हुई है वो शायद इनकी हत्या करवाना चाहती है। आपने इनके बोल वचन सुने होंगे तो उसमें कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ भी इशारा कर रहे हैं, हालांकि खुल के नहीं बोल रहे हैं कि कौन वो राजनीतिक लोग हैं जो इनकी हत्या कराना चाहते हैं। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि एक मुसलमान मंदिर के अंदर आ गया, मुझे इस बात का अफसोस है कि एक हिंदू उसको मंदिर में लेकर आया। और आगे कहते हैं कि वो लोग जो है खुशकिस्मत हैं, यानी कि उनका सौभाग्य है। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वही बता देते हैं। और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें मिल नहीं पाया, मैं मिलता तो फिर उनको बताता कि वो किस तरीके से यहाँ से वापस जाते और क्या उनका हश्र होता। खुलेआम इस तरीके की भाषा जो है वो अपना रहे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ आपके सामने कुछ और। 15 दिन पहले की खबर है, आपने देखा होगा, दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर जैश ए मोहम्मद के एक कथित आतंकी को, जो कश्मीरी है, जान मोहम्मद उसका नाम बताया जा रहा है, उसको दिल्ली से पकड़ लिया। उससे पूछा तो उसने बताया कि वो जा रहा था गाजियाबाद के डासना स्थित देवी मंदिर में और वहाँ जाके वो यति नरसिम्हानंद की हत्या करवाना चाहता था। ये खबर आपके सामने से गुजरी होगी, अब नहीं तो हमने आपके सामने रख दी है। और उसके 15 दिन बाद ये घटना हो जाना तो सवाल तो खड़े होते हैं, क्या वाकई में यति नरसिम्हानंद की जान को खतरा है? और जो वो आशंका जता रहे हैं कि पुलिस भी उनकी हत्या करा सकती है, तो या वो लापरवाही बरत रही है, तो वो इस बात से प्रूफ हो जाती है। अब आपके सामने स्क्रीन पर 18 अक्टूबर 2019 की खबर रख रहा हूँ। राजधानी लखनऊ का मामला है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी, जो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्हीं के घर में पुलिस वालों की मौजूदगी में, मतलब पुलिस वाले सिक्योरिटी दे रहे हैं और फिर कहीं चले जाते हैं, होमगार्ड है वो सो रहा है पड़ा हुआ, उसे पता ही नहीं चल रहा है, और उनकी मौजूदगी में हत्या कर दी जाती है। तो क्या वाकई में यति नरसिम्हानंद का जो डर है वो वाजिब है, या ये जो 2 लोग पकड़े गए हैं, इन 2 लोगों के जरिए वो बेवजह का एक डर अपने लोगों में या अपने आप में दिखाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का बयान अभी आना बाकी है, लेकिन उन लोगों के जो बयान है वो बहुत कुछ कहते हैं। हम चलते हैं उनकी तरफ।
तो जैसा कि मैंने कहा कि इन लोगों के बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन लोगों के बयान में दो हिस्से में आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले हिस्से में परिचय, जहां उनसे पूछा जा रहा है तू बता बे कौन है, माँ बहन की गाली देके सुनिएगा, वो गाली हम काटेंगे नहीं। इसके अलावा दोनों शख्सों से बारी बारी से पूछा जा रहा है तू बता भाई तू कौन है। तो पहले आप वो सुनिए, परिचय को गौर से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है आपके जहन में क्लियर हो जाएंगी। इधर इधर लाइट में बताओ इधर रुक जाओ एक मिनट जब बताना ही है पूरी बात को तो मैं अच्छे से बताता हूँ। बताओ एक मिनट सुनिए। अब आपको बताना ही है तो मैं आपको पूरी बात बहन के लौड़े। सुनो भाई साहब आप क्या हमारा हिंदू, अरे यार जो बोला जा रहा है अपने बारे में बताओ बस। हाँ जी, जो मैं पूछूंगा वो बताना बस, ठीक है। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विपुल विजय भाई। तुम्हारा? मेरा काशिफ नाम है। किस पर्पज से आया? मैं ये पर्पज से आया हूँ। हाँ, आप ओपन कर लीजिए, सीधा बोल। मैं इस पर्पज से आया हूँ कि मैं अपने जो हमारे सरस्वती दयानंद स्वामी जी है, मैं उनके दर्शन सर्जिकल ब्लेड किस काम की है तुम्हारे? हाँ सर, मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। एक कपिंग थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट होता है। इस मूल्य को मैं इसलिए लग रहा था क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पर। तुम्हें यहाँ कोई हिंदू नहीं मिला पूरे गाजियाबाद में? 48 लाख की आबादी में 40 लाख हिंदू हैं। सर यहाँ मैं कुछ दिन के लिए आया था। तुम अपना नाम अपने से बताओ। अपना नाम बताओ तुम। मैं अभी आया उससे पहले आ गए। क्या करते हो? मैं अकाउंट्स का काम करता हूँ। अपना आईडी दिखाओ। आईडी मेरी घर। आईडी नहीं तुम्हारे पास? सर नाम बता दीजिए। एड्रेस बता देता हूँ अपना। बताओ। संजय नगर E317 गाजियाबाद। ठीक है, उसको फोन करो। और यहाँ किस पर्पज से आए हो? मैं तो इनको लेके आया था सर पूरे जिम्मेदार मैं हूँ। एक मिनट तुमसे पूछा जा रहा है। पहले सुन लो, जो पूछा चुप शांत रहो, बता देना। मैं इनको लेके आया था, मेरा स्वयं का कोई पर्पस नहीं। सुन लिया आपने परिचय जो बताया गया, उस परिचय के मुताबिक एक शख्स नाम है जिसका विपुल विजय वर्गीय बताया जा रहा है कि वो नागपुर से आया है और अपने आप को बार बार मारवाड़ी बता रहा है और आर्य समाजी भी बता रहा है और कह रहा है कि वो ट्रीटमेंट करता है, एक कोई थेरेपी है, डबिंग थेरेपी, उसके ज़रिए वो सर्जिकल ब्लेड जो है उसके पास मौजूद होते हैं, ये वो दावा कर रहा है। दूसरे शख्स का नाम आपने सुना होगा, वो अपना नाम काशिफ बता रहा है और यही गाज़ियाबाद का एक इलाका है संजय नगर, वहाँ का रहने वाला खुद को बता रहा है, अकाउंटेंट बता रहा है और कह रहा है मेरा कोई ध्येय नहीं था, मेरा कोई जो है पर्पस नहीं था, वो तो इसको लेके आया है। ये अभी तक आपने इस पूरे इंटरव्यू इनके परिचय के दौरान समझा होगा। लेकिन अब कुछ चीज़ों पर गौर कर लेते हैं आगे। यहाँ बात कर लेते हैं कि काशिफ अब इस शख्स के बारे में जिसका नाम विपुल विजय वर्गीय बताया जा रहा है उसके बारे में क्या बता रहा है। तो काशिफ की ज़बानी सुनिए, वो बता रहा है कि 3-4 साल पहले फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती हो जाने के बाद ये विपुल विजय वर्गीय उसको समझाता, भैया जैसे तुम्हारे कुरान में लिखा है ऐसे ही वेद में लिखा हुआ है। यानी कि ये जो विपुल विजय वर्गीय है उसको एक धर्म विशेष की या सीधे तौर पे कहें कि अपने धर्म की जो है उसको पाठ पढ़ा रहा था और शायद ये इसी पर्पज़ से उसको लेके मंदिर तक पहुंचा। काशिफ की बातों से ऐसा इशारा होता है, आप सुन लीजिए। तो तुम इनको कैसे जानते हो? ये हमारे 3-4 साल से पहले हमारे मित्र बने थे। कैसे, किस बेसिस पे? ये फेसबुक बेसिस पे और एक बार व्हाट इज द पर्पस क्या उसके पीछे मित्र बनाने का? ऐसे कोई मित्र नहीं मैं ऐसे फेसबुक पे मित्र बनाऊंगा। सुनो विजय वर्गीय, इधर देखो। और तुम बोल रहे थे कि ये हमारा मित्र है और ये आर्य समाज से हो आप लोग, तो इसके बारे में एक्सप्लेन करो। जी हाँ, नहीं आर्य समाज से मैं नहीं हूँ, मैं एक मारवाड़ी समाज से हूँ, समझ लीजिए। अच्छा, मैं अपने धर्म को, अच्छा, यानी कि गीता को, मैं अपने वेद को एकदम मैं स्पष्ट। आर्य समाजी नहीं हो, हाथ में कलावा नहीं है। नहीं किसी बात कर रहे, मैं आर्य समाज। देखिए आर्य समाजी हो या नहीं, मैं मारवाड़ी हूँ साहब। मैं तो अपना वैदिक धर्म को अभी तुम कुछ देर पहले बोल रहे थे मैं इसे आर्य समाज में तब बुला रहा हूँ। हाँ मैं सुनो, अब चुप। अब तुम बताओ कितने आर्य समाज के श्लोक बताए इसने तुम्हें? देखिए इन्होंने मुझे ये बताया कि जो हमारे वेद और गीता में उपदेश आपके कुरान में भी वही लिखा है, तो आप वेद की तरफ क्यों नहीं आए? आप वेद को मानिए। बताया था इसने? हाँ बिल्कुल, मुझे वेद याद नहीं क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। श्लोक कोई याद है? श्लोक तो एक भी तो याद होगा। मुझे तो ये याद है बस इतना ही। कुरान के बारे में कुछ बताओ, कलमा पढ़ो। कलमा कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मतलब बताओ इसका पूरा ईश्वर एक है, इतना पूरा पढ़ो पूरा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हदीस को याद है? हदीस याद नहीं है। बस इतना ही याद है। तुम्हारी? हाँ मेरी शादी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। क्या नाम है किनकी? मेरी? हाँ, मेरी उम्र लगभग होगी 35-36। बच्चों का क्या नाम है? अनस, अशर। ठीक है। पत्नी का नाम? पत्नी का नाम कैकस। कैकसा। चलो बंद कर दो।
क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। विपुल विजयवर्गीय से जब वहाँ मौजूद लोग बात कर रहे हैं तो उससे कह रहे हैं कि आखिर तू इसे आर्य समाज मंदिर लेके क्यों नहीं गया। यानी कि विपुल विजयवर्गीय इस शख्स को, जो काशिफ है यानी कि एक मुस्लिम शख्स है, उसको आर्य समाज मंदिर ले आकर अपने धर्म के बारे में समझाना चाहता था, या जो भी है उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था। कुछ इस तरीके का इंट्यूशन निकल के आता है। लेकिन अब ये शुरुआती चीज़ें हैं जो इस वीडियो के आधार पर कही जा सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी पुलिस का इस मामले में जांच रिपोर्ट आना बाकी है। पर जिस तरीके के तेवर यतीन नरसिम्हानंद ने पहले ही बता दिए कि पुलिस कहेगी तो यहाँ पानी पीने आए थे जी, ये तो यहाँ कुछ भी ना करने आए, ये मर्डर करने कुछ ना आए, ये तो वहीं आ गए थे जी, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ पुलिस बता देगी। तो लगता है शायद पहले से ही महाराज को भी आइडिया है कि यही होना है, इसीलिए से वो ऐसी आशंका जता रहे हैं। लेकिन अभी तक जो वीडियो निकल के आए थे उसके आधार पे कुछ चीज़ें समेट के आपके सामने रखने की कोशिश की। पुलिस जैसे ही कुछ बताएगी वो भी आपको बताएंगे। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या बलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।